हर साल आखिर क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा और क्या है इसका धार्मिक महत्व। जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को अनंत पुण्यदायी माना गया है, जिसमें शामिल होने मात्र से लोगों के सभी कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्त को सभी तीर्थों के फल मिल जाते हैं। सनातन परंपरा में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनके नाम का अर्थ पूरे जगत के नाथ या फिर कहें ब्रह्मांड का स्वामी होता है। देश दुनिया में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जिस शहर में हर साल निकलती है उसे श्री जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र आदि के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार जब भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की तो वे उन्हें अपने भाई बलभद्र के साथ रथ पर बिठाकर इस प्राचीन नगरी को दिखाने निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान वे अपने मौसी के घर गुंडीचा भी पहुंचे और वहां पर 7 दिन ठहरे थे। मान्यता है कि उस समय से रथ यात्रा को निकालने की परंपरा चली आ रही है। भारत की 7 प्राचीन पुरियों में से एक जगन्नाथपुरी में मनाया जाने वाला यह महामहोत्सव गुंडीचा यात्रा, पतित पावन यात्रा, जनकपुरी यात्रा, घोष यात्रा, नवदिवसीय यात्रा तथा दशावतार यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में जिन 3 रथों को खींचने के लिए देश विदेश से भक्त पुरी पहुंचते हैं, उसे हर साल नया बनाया जाता है और पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। रथ को बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ी इकट्ठा करने का काम बसंत पंचमी से शुरू होता है। रथ को बनाने का काम भी परंपरागत तरीके से भोई सेवायतगण यानी मंदिर से जुड़े बधी ही करते चले आ रहे हैं। रथ को बनाने का काम पुरी के गजपति महाराजा श्री दिव्य सिंह देव जी के राजमहल श्रीनार के ठीक सामने रखला में होता है। रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ के लिए जिस कुएं से पानी लिया जाता है वह साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं, जिसके बाद वे बीमार पड़ जाने के बाद 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। भक्तों के द्वारा निकाले जाने वाली इस पावन रथ यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ तालध्वज रथ और उसके बाद देवी सुभद्रा का देवदल रथ और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ का रथ नंदघोष चलता है। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का और बाकी दोनों रथों के मुकाबले बड़ा होता है, जिसमें कुल 16 पहिए होते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी अपने मंदिर से निकलने के बाद पूरी नगरी का भ्रमण करते हुए जनकपुर के गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जो कि उनके मौसी का घर है। मौसी के घर में पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के हाथों से बना पूत पीठा ग्रहण करते हैं और 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के पास सभी तीर्थ आकर उपस्थित होते हैं। गुंडीचा मंदिर वही स्थान है जहाँ पर विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के विग्रहों का निर्माण किया था। रथ यात्रा के तीसरे दिन मां लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं, लेकिन पुजारियों द्वारा दरवाजा बंद कर देने से नाराज होकर वे रथ का पहिया तोड़कर वापस चली जाती हैं। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वयं उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन गुंडीचा मंदिर से अपने रथ पर सवार होकर अपने मंदिर के लिए यात्रा करते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और जीवन से जुड़े तमाम सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यही कारण है कि देश दुनिया से लोग अपनी और अपने परिवार की खुशहाली की कामना लिए इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। जिस रथ यात्रा महोत्सव में शामिल होने पर भक्तों पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बरसती है, उसे पुरी के अलावा देश के दूसरे भाग में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।